हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा अवकलज के अनुप्रयोग के महत्वपूर्ण मैं प्रश्न बताऊंगा। और आज की वीडियो में जितने भी प्रश्न गोले से संबंधित हैं मैं उन सारे प्रश्नों को बताऊंगा। आप एक एक करके मैं सारे प्रश्नों को बताऊंगा और हर एक प्रश्न का प्लेलिस्ट होगा। आप वहां पर जाकर हर एक प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, गोले से संबंधित है। लिखा है कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से गैस भरकर फुलाया जाता है। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। जबकि त्रिज्या का वैल्यू दिया है 15 सेंटीमीटर। पूरा प्रश्न आप पढ़ चुके हैं। आई होप आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। प्रश्न आप जरूर लिख लीजिए। प्रश्न में लिखा है, गोले के जो आयतन है, एक पंप, देखो यहाँ पे सेंटीमीटर का घात 3 लगा है ना, तो समझ जाइए कि ये जो वैल्यू दी है ये आयतन में परिवर्तन की वृद्धि दिया है। और इसके बाद यहाँ पे त्रिज्या दी है। हमें क्या निकालना है? त्रिज्या में परिवर्तन की दर को निकालना है। आपने प्रश्न पढ़ लिया है और लिख भी लिया होगा। अगर प्रश्न पढ़ लिए हैं तो इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे, तो चलो समझते हैं। तो प्रश्न में क्या लिखा है? सबसे पहले अगर सवाल गोले से रिलेटेड है, ठीक है, गुब्बारा जो होगा वो गोले के आकार का होगा। तो यहाँ पे लिखा भी है गोलाकार। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम गोले के बारे में लिख देंगे। लिखेंगे माना गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या को हम क्या मान लेते हैं? आर मान लेते हैं। गोले की त्रिज्या आर, आयतन को हम बी मान लेते हैं, आयतन v, तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल a है। इतना चीज आपको जरूर मान लेना है। गोले का सवाल है तो गोले के बारे में एक लाइन आपको जरूर लिख देना है कि माना गोले की त्रिज्या r, आयतन v, क्षेत्रफल a है। तो प्रश्न में लिखा है कि गोले की आयतन में इतनी वृद्धि हो रही, मतलब जब भी आयतन की बात करेगा तो dv, अगर यहाँ पे सेकंड लिखा है ना, सेकंड, तो आपको dv बटे में dt लिखना है, बराबर ये वैल्यू लिखा है आपका 900 सेंटीमीटर का क्यूब प्रति, यहाँ पे लिखा है सेकंड। ठीक है, क्या लिखा है? dv बटे में dt का वैल्यू है, ये जो आयतन में वृद्धि दिया है इसको हम dv बटे में dt लिखेंगे, बराबर 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। अगर प्रश्न में आयतन लिखा होगा तो आप आयतन का ही फार्मूला लगाओगे। तो आगे क्या लिखेंगे? लिखेंगे गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले की आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये होता है गोले की आयतन का फार्मूला। तो गोले की आयतन के लिए हम यहाँ पे v लिखेंगे, बराबर ये हो जाएगा 4/3, यहाँ पे पाई r का हो जाएगा क्यूब। अब सवाल में हमें अवकलन करना है, किसके सापेक्ष करेंगे? तो यहाँ पे देखेंगे ये जो सेकंड, यहाँ पे अगर कभी भी वृद्धि या कमी दिया होगा तो आप अवकलन हमेशा t के सापेक्ष करोगे। t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो t के सापेक्ष अवकलन करेगी तो यहाँ पे dv बटे में क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा, बराबर 4/3 हो जाएगा। यहाँ पाई लिखा है तो पाई हो जाएगा। r की घात 3 का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 3, r का हो जाएगा स्क्वायर। लेकिन अगर t के सापेक्ष करेंगे तो r का दोबारा अवकलन करेंगे और यहाँ लिखेंगे dr बाई में dt। ये जरूर लिखेंगे, v का अवकलन dv बाई dt बराबर 4/3 पाई, r क्यूब का अवकलन 3r स्क्वायर, दोबारा r का अवकलन dr बाई dt हो जाएगा। अब यहाँ पे dv बाई dt का वैल्यू लिखा था कितना? 900, तो यहाँ पे लिखेंगे 900 बराबर 4/3 और यहाँ पे आपका हो जाएगा पाई हो जाएगा, गुणे में ये हो जाएगा 3r का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा dr बाई में dt हो जाएगा। ये 3 से ये 3 कट जाएगा। इसके बाद क्या होगा?
यहाँ पे 4 लिखेंगे 900, यहाँ पे 4 पाई, ये सब गुणे में है ना, ये 4 पाई और ये आर का स्क्वायर, ये सारे लोग आ जाएंगे बटे में, और ये हो जाएगा डी आर बाई बाई डी टी। और हमें डी आर बाई डी टी का वैल्यू चाहिए, लेकिन प्रश्न में आर का मान दिया है, तो यहाँ लिखेंगे डी आर बाई में डी टी। आर का मान कितना लिखा है, तो आर का मान प्रश्न में लिखा था, आर का मान आपका लिखा है 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ 15 हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा 900 बटे में हो जाएगा 4 गुणे में पाई हो जाएगा, आर की जगह पे 15 और गुणे में आपका 15 हो जाएगा। यहाँ 15 से 900 को काटेंगे, 15 छक्का 90, यहाँ पे 60 हो जाएगा। फिर 15 से काटेंगे, 15 चौको 60 हो जाएगा। अगर देखा जाए तो ये 4 से ये 4 भी कट जाएगा, मतलब डी आर बाई में डी टी आर बराबर 5, आर बराबर 5 जो वैल्यू लिखी है वो किसका मान हो जाएगा, तो वो मान हो जाएगा आपका, ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा पाई, और त्रिज्या निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर प्रति सेकंड, जरूर लिख देना आपको सेंटीमीटर प्रति सेकंड, और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सवाल इस तरह से आपको करना है। प्रश्न है, लिखा है कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न लिखा है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और ये प्रश्न बहुत बार पेपर में आया हुआ भी है। तो ये प्रश्न हम कैसे हल करेंगे समझ लीजिए। पहले प्रश्न आप लिख लीजिए जल्दी से। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। जबकि त्रिज्या का वैल्यू कितना लिखा है 10 सेंटीमीटर। तो चलो प्रश्न को शुरू करते हैं। तो प्रश्न गुब्बारे से रिलेटेड है, मतलब गोलेकार, गोलाकार शब्द है, इसका मतलब गोले से रिलेटेड है। तो पहले लिखेंगे, माना, एक लाइन ज़रूर लिख दिया कीजिए, माना गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, सॉरी गोले की त्रिज्या आर आयतन v और पृष्ठीय क्षेत्रफल यस है। इतना आपको ज़रूर लिख देना, जिससे आपका प्रश्न जो होगा वो बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। इसके बाद प्रश्न में लिखा भी है कि त्रिज्या परिवर्तनशील है, हमें त्रिज्या के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। तो लिखेंगे आयतन का फार्मूला क्या होता है, v बराबर, फार्मूला हो जाएगा 4/3, यहाँ पे पाई हो जाएगा, यहाँ पे r का क्यूब हो जाएगा। इसके बाद लिखेंगे, यहाँ पे प्रश्न में कहा है त्रिज्या के सापेक्ष, ठीक है, मतलब हमें r के सापेक्ष अवकलन करना है। तो लिखेंगे r के सापेक्ष अवकलन करने पर, r के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा v बराबर 4/3, यहाँ पाई r का क्यूब, तो ये हो जाएगा dv बाई में डी आर हो जाएगा। जब r के सापेक्ष करेंगे तो dv बाई डी आर हो जाएगा। ये हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, यहाँ पे पाई हो जाएगा, r की घात 3 का अवकलन करेंगे तो 3r का स्क्वायर हो जाएगा। दोबारा अब r का अवकलन यहाँ पर नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि प्रश्न में अगर हम t के सापेक्ष अवकलन करते तो यहाँ dr बाई dt लिखते, लेकिन जब r के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहीं पर हम रुक जाएंगे। अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे यहाँ पे त्रिज्या का वैल्यू दिया है तो dv बाई में dt, क्योंकि हमें आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करना है, और त्रिज्या कितना लिखा है, तो त्रिज्या लिखा था 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ 10 लिखेंगे बराबर, ये हो जाएगा 4/3, यहाँ पे पाई हो जाएगा, गुणे में 3 हो जाएगा, r की जगह पे 10 का स्क्वायर हो जाएगा। ये 3 से ये 3 काट देंगे, ये हो जाएगा आपका dv बाई में dt, r बराबर यहाँ पे हो जाएगा 10 बराबर 4, यहाँ पे पाई, 10 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 100,
गुणा करेंगे तो हो जाएगा 400 और यहाँ पे हो जाएगा पाई, 400 हो जाएगा पाई और मात्रा क्या लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा इसका मात्रक, सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेंटीमीटर इसका मात्रक होगा। तो ये प्रश्न भी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आपका जो प्रश्न है लिखा है कि हवा के बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है। यदि r बराबर कितना लिखा, 1 सेंटीमीटर दिया त्रिज्या का वैल्यू, ये त्रिज्या में परिवर्तन की दर दिया है। तो कहानी है किसकी, बुलबुला जो होता है वो गोले के ही आकार का होता है, तो ये भी सवाल गोले का है। तो लिखेंगे गोले की, माना गोले की त्रिज्या r, आयतन v तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल s है। इतना लिख देंगे पहले गोले के बारे में। अब यहाँ पे लिखा है त्रिज्या में परिवर्तन की दर, मतलब dr बाई में dt का वैल्यू कितना लिखा है 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ये वैल्यू दिया आपके त्रिज्या में परिवर्तन की दर। हमें क्या निकालना है, हमें आयतन में परिवर्तन की दर निकालना है। हमें निकालना है dv बाई में dt, ये वैल्यू हमें निकालना है। हम क्या करेंगे अब देखेंगे। यहाँ पे सारा प्रश्न आप समझ चुके हैं, प्रश्न ज़रूर लिख लीजिएगा क्योंकि हर एक प्रश्न मैंने एनसीईआरटी से नहीं उठाए हैं। बहुत सारी बुक मेरे पास है, मैं उन सारे प्रश्नों के हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर करा रहा हूँ, जिस कारण आपको हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे आयतन में परिवर्तन निकालना है, तो पहले आयतन का फार्मूला लगाएंगे। तो v बराबर लिखा है 4/3, यहाँ पे हो जाएगा पाई r का क्यूब। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर जहाँ पर r के सापेक्ष अवकलन करना होगा वहाँ पे प्रश्न में ज़रूर लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये v है तो इसका अवकलन हो जाएगा dv बाई में dt हो जाएगा बराबर 4/3 और यहाँ पे पाई अचर पद है, r की घात 3 का अवकलन 3 r का स्क्वायर और ये हो जाएगा dr बाई में dt हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 3 से ये 3 कट जाएगा, db बाई dt का वैल्यू हमें निकालना है, db बाई dt हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा, r का स्क्वायर लिखा है तो r का स्क्वायर हो जाएगा, dr बाई dt का वैल्यू लिखा था कितना 1/2 लिखा था। अब यहाँ पे कुछ वैल्यू कट रही है तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा dv बाई में dt, r का वैल्यू कितना लिखा था 1, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे बराबर, यहाँ 2 लिखा है तो 2, यहाँ पे पाई r की जगह पे 1 का स्क्वायर। तो आपका जो मान निकल के आएगा वो आएगा dv बाई में dt, r बराबर यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, मतलब dv बाई में dt r बराबर कितना आया 1, ये हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा। आयतन के लिए क्या लिखते हैं, सेंटीमीटर का क्यूब प्रति सेकंड। ये हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। तो आपका जो प्रश्न है वो क्या लिखा है, अगला प्रश्न कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, और ये प्रश्न एनसीईआरटी का प्रश्न है, बहुत ज़्यादा बार पेपर में आया है, मैं पहले बता रहा हूँ, ये प्रश्न आपको ज़रूर तैयार कर लेना है कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है का परिवर्तनशील व्यास, यहाँ पे त्रिज्या नहीं लिखा है, व्यास 3/2 2x + 1 है, x के सापेक्ष आयतन परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। जबकि यहाँ पे ना तो त्रिज्या का वैल्यू दिया है, कुछ भी वैल्यू नहीं दिया है, बस हमें आयतन परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। तो ठीक है, यहाँ पे कोई करेक्ट आंसर नहीं आएगा, जो भी आंसर आएगा वो x y z, मतलब x है तो x में के रूप में ही आएगा। तो ये प्रश्न आप समझ चुके हैं, अगर समझ चुके हैं ना तो चलो हल करते हैं, और इस प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से मैं बता रहा हूँ। तो पहले हम क्या लिखेंगे, हमारा जो व्यास लिखा है प्रश्न में, तो प्रश्न में लिखा है गोले का व्यास, तो पहले एक लाइन लिख देंगे हर एक प्रश्न में
कि माना गुब्बारा था तो लिख देंगे माना गुब्बारे की त्रिज्या, माना गुब्बारे की त्रिज्या r, आयतन v। यहाँ पे गुब्बारे की जो त्रिज्या है उसको ये लोग यक्स माने हैं, ठीक है, तो यहाँ पे यक्स लिख देंगे। आयतन को v ही मानेंगे और पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम a मानेंगे, ठीक है, a है। तो इतना आपको हर एक प्रश्न में लिखना पड़ेगा। तो आपको क्या लिखना है, इसके बाद व्यास लिखा है, गुब्बारे का व्यास मतलब d का वैल्यू लिखा है 3/2 और यहाँ पे लिखा है 2x प्लस में 1, ठीक है। ये आपका गुब्बारे का व्यास हो गया। अगर हम गुब्बारे की त्रिज्या निकालते हैं, लिखेंगे गुब्बारे की त्रिज्या, तो आपको पता है जो त्रिज्या होता है वो व्यास का आधा होता है। तो यहाँ 3/2 लिखा था, इसका आधा करेंगे तो 3/4 होगा। आप कर लीजिए, यहाँ आधा करने का मतलब 2 से भाग करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2x प्लस में 1। तो ये आ गई गुब्बारे की त्रिज्या। पर हमें गुब्बारे की त्रिज्या नहीं चाहिए, हमें चाहिए था क्या, हमें चाहिए गुब्बारे का आयतन में परिवर्तन की दर। तो यहाँ पे गुब्बारे के आयतन के लिए हम b लिखेंगे, फार्मूला होता है 4/3, यहाँ पे पाई r का हो जाएगा क्यूब। तो पहले अवकलन नहीं करेंगे, पहले मान उठा के रखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा v, यहाँ पे हो जाएगा 4/3, यहाँ पे हो जाएगा पाई, r का वैल्यू कितना है 3/4 और ब्रैकेट में लिखेंगे 2x प्लस में 1 पूरे का घात कितना 3 लिखा है तो यहाँ पे 3। तो ये हो जाएगा v बराबर 4/में यहाँ पे 3 करेंगे, ये पाई हो जाएगा। 3 का अगर क्यूब करेंगे तो 27 हो जाएगा, 4 का क्यूब करेंगे तो 64 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 1 पूरे का घात 3, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद यहाँ से काट देंगे, 3 से 27 को काटेंगे 9 बार में कटेगा, 4 से 64 को काटेंगे तो 16 बार में कटेगा। अब हम क्या करेंगे, ये v बराबर आपका वैल्यू निकल के आएगा 9/16 और यहाँ पे पाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस में 1 का घात 3। यहाँ तक हो गया। हम अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, प्रश्न में कहा गया है कि x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, किसके सापेक्ष करेंगे, x के सापेक्ष करेंगे अवकलन। तो हम यहाँ पर हल कर दे रहे हैं। तो आपका जो वैल्यू है वो क्या लिखा है, लिखा है आपका v बराबर 9/16, यहाँ पे पाई लिखा है, ये लिखा है 2x प्लस 1 का घात 3। तो अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dv बाई में dx हो जाएगा बराबर 9/16 और ये हो जाएगा पाई। यहाँ पे घात कितनी है 3, तो ये आगे आ जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 1। और आपको पता है 3 में से 1 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे और इसका करेंगे, इस वाले पूरे पद का करेंगे दोबारा अवकलन। तो यहाँ 2x का अवकलन 1 हो जाएगा, मतलब इसका दोबारा अवकलन करेंगे तो 2 ही आएगा, ठीक है। दोबारा अवकलन करने पर सिर्फ 2 आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा dv बाई में dx हो जाएगा बराबर 9 को 3 से गुणा करेंगे 27 हो जाएगा, यहाँ पे पाई हो जाएगा बटे में 16 हो जाएगा, यहाँ पे 2 लिखा है तो गुणे में 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2x प्लस 1 की घात 2। तो ये हो जाएगा आपका dv बाई में dx हो जाएगा, 2 से 16 काटेंगे 8 बार में, तो ये हो जाएगा 27/8, यहाँ पे पाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 2x प्लस 1 का घात यहाँ पे हो जाएगा 2 और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो यह प्रश्न बहुत बार पेपर में आया, मैं पहले ही बता रहा हूँ कि यह प्रश्न देखने में जितना सरल है उतना ही ज़्यादा कठिन है, ठीक है। अगर आप एक भी पॉइंट गलत करते हो तो पूरा का पूरा प्रश्न गलत हो जाएगा, इसलिए यह प्रश्न आप बहुत ही अच्छे तरीके से करोगे। तो अगला प्रश्न आपका जो लिखा है कि एक गोलाकार बुलबुले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोलाकार बुलबुले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 वर्ग सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। जब बुलबुले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है तो ज्ञात कीजिए कि बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है।
तो ये प्रश्न आपको ज्ञात करना है। प्रश्न आप ज़रूर लिख लीजिए, ये भी एनसीईआरटी का प्रश्न है। और आपको पता है एनसीईआरटी का जो प्रश्न होता है ना, वो तो भैया अपने आप में रामबाण है, वो तो ज़रूर आ सकता है। तो ये प्रश्न हम समझ चुके हैं। करना क्या है, हमारे पास पहले हमने बताया है कि इस तरह का जब भी सवाल आएगा तो सबसे पहले हर एक वैल्यू को हम लिखेंगे कि कौन सी वैल्यू क्या हमारे पास है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना गोलाकार लिख देते हैं, गोलाकार बुलबुले की त्रिज्या r, पृष्ठीय क्षेत्रफल S, आयतन V है। ठीक है, इतनी चीज़ तो हमें पता होना चाहिए। गोलाकार बुलबुले की त्रिज्या r, पृष्ठीय क्षेत्रफल S, आयतन V है। अब हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि दिया है, मतलब कि ds बाई में dt का वैल्यू दिया है। ds बाई dt का वैल्यू लिखा है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। ये वैल्यू आपको दिया है और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है dv बाई में dt, मतलब आयतन में परिवर्तन की दर आपको निकालना है। तो चलो प्रश्न को अब शुरू करते हैं। और बुलबुले की त्रिज्या मतलब r का वैल्यू भी लिखा है 6 सेंटीमीटर। ये सारी चीज़ें हमने लिख ली है। अब प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे तो चलो सीखते हैं। जो वैल्यू आपकी लिखी है ना, इसी वैल्यू को हम पकड़ कर चलेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे यस, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर। ये होता है गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला। तो यहाँ पे t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। t के सापेक्ष अवकलन करने पर किसके सापेक्ष करेंगे, t के सापेक्ष। तो यस का अवकलन हो जाएगा ds बाई में dt बराबर 4 पाई अचर पद है तो 4 पाई r स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2r, दोबारा r का अवकलन होगा dr बाई dt। क्यों होगा, क्योंकि हम t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। अगर t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तब dr बटे में dt लिखेंगे। अब आपको पता है कि ds बाई dt का वैल्यू लिखा था प्रश्न में कितना, 2 सेंटीमीटर। तो इसकी जगह पे लिखेंगे 2, 4 को 2 से यहाँ पे गुणा कर देंगे तो 8, रहने दो, यहाँ 4 पाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, यहाँ पे r और ये हो जाएगा dr बाई में dt। ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1, और 4 पाई इंटू r इधर भाग में है तो इधर आएंगे, कहाँ पे जाएंगे, तो ये सारे पद जाएंगे गुणे में। तो dr बाई में dt का वैल्यू निकल के आएगा 1 बटे में 2, नहीं 4 है, यहाँ पाई है और यहाँ पे r है। पर सवाल में r का वैल्यू भी दिया है, कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे कि dr बाई में dt और r बराबर कितना, 6। यहाँ पे उठा के रखेंगे वैल्यू, तो 1 बटे में 4 पाई गुणे में हो जाएगा क्या, 6 हो जाएगा। तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा dr बाई में dt, r बराबर 6, 1 बटे में हो जाएगा 6 चौको 24, और यहाँ पे हो जाएगा पाई, और r की वैल्यू अगर निकाल रहे हैं तो मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो ये r का वैल्यू अभी आया है, मतलब ये क्या आया है, ये आया है त्रिज्या में परिवर्तन की दर। ये क्या आया है, ये आया है त्रिज्या में परिवर्तन की दर। आगे हम क्या निकालेंगे, हमें चाहिए क्या, हमें आयतन में परिवर्तन की दर चाहिए। तो आयतन हमारा क्या है, v बराबर 4 बटे में 3, यहाँ पे पाई r का हो जाएगा क्यूब। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम t के सापेक्ष अवकलन करने पर, किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो ये हो जाएगा हमारा dv बाई में हो जाएगा dt बराबर हो जाएगा 4 बटे में 3, यहाँ पे हो जाएगा पाई, r की घात 3 का अवकलन करेंगे तो 3
आर का हो जाएगा स्क्वायर, दोबारा आर का अवकलन करेंगे डी आर बाई में डी टी हो जाएगा। ठीक है, आर क्यूब का अवकलन हो जाएगा 3r² डी आर बाई में डी टी हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे ये 3 से 3 कट गया, ये हो जाएगा डी वी बटे में डी टी बराबर ये हो जाएगा 4 पाई आर का स्क्वायर, और डी आर बाई डी टी का वैल्यू हमने निकाला था 1/24 पाई, तो इसकी जगह पे लिखेंगे 1/24 और यहाँ पे हो जाएगा पाई। ये पाई से ये पाई कट गया, 4 से 24 कट जाएगा 6 बार में, तो आपका वैल्यू निकल के आएगा डी वी बाई में डी टी बराबर ऊपर आ गया आर का स्क्वायर और नीचे आ गया 6। ठीक है, पर सवाल में आर का वैल्यू दिया है तो लिखेंगे यहाँ पे डी वी बाई में डी टी, और यहाँ पे लिख देंगे आर का वैल्यू कितना 6 बराबर हो जाएगा। इस आर की जगह पे क्या लिखेंगे 6 गुणे 6 और बटे में आपका 6, ये 6 से एक 6 कट जाएगा। आपका जो आयतन में परिवर्तन की दर आएगा वो आएगा 6 सेंटीमीटर का क्यूब प्रति सेकेंड, और ये हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न देख लिया आप लोगों ने, कितना बड़ा प्रश्न है, पर प्रश्न में घुमा घुमा के आपको सिर्फ कंफ्यूज किया जा रहा है। आप पूरा प्रश्न बहुत ही सरल तरीके से कर सकते हैं। आई होप आपको ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। योग का वृत्त से रिलेटेड जितना भी सवाल है उन सारे सवालों को बहुत ही सरल तरीके से बताया जाएगा। आप पूरा वीडियो ज़रूर देखना, हर एक प्रश्न आपको समझ में आने वाला है। तो आपका जो प्रश्न है लिखा है कि एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि त्रिज्या कितना दिया 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का मान दिया है। तो प्रश्न आप लिख लीजिए। अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं ना तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आऊँगा, उन सारे प्रश्न को जो पेपर में हर बार आते हैं। तो प्रश्न आप लिख चुके होंगे, तो चलो प्रश्न को शुरू करते हैं। तो प्रश्न है वृत्त से संबंधित, तो वृत्त के बारे में पहले लिखेंगे कि माना, जरूर लिख दीजिए जिस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न रहा करे उसके बारे में एक लाइन ज़रूर आप लिखा कीजिए कि माना वृत्त की त्रिज्या आर, आयतन तो होगा नहीं, यहाँ पे क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल ए, तथा एक चीज़ और होगा यहाँ पे परिधि पी है। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या आर, क्षेत्रफल ए तथा परिधि पी है। हम अब लिखेंगे क्या, त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही, मतलब किसका मान दिया है हमें, डी आर बाई में डी टी का वैल्यू दिया है। डी आर बाई डी टू का वैल्यू लिखा है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ये हमें दिया है वैल्यू, और हमें निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल, मतलब कि डी ए बाई में डी टी का वैल्यू निकालना है किस दर से बढ़ रहा है, जबकि आर का वैल्यू लिखा है प्रश्न में 10 सेंटीमीटर। ये सारी चीज़ें प्रश्न में है, और अगर सारी चीज़ें है प्रश्न में तो इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे, तो चलो वो सीखते हैं। हम जिसका मान दिया है ना, हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। वृत्त का क्षेत्रफल फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है P बराबर 2 पाई आर। तो ये दो फार्मूलों का यूज होगा, इन दोनों फार्मूलों को आपको याद कर लेना पड़ेगा। तो क्षेत्रफल के लिए हम A लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा पाई, आर का हो जाएगा स्क्वायर। हम किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, T के सापेक्ष लिखेंगे, T के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा ए का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा डी ए बाई में डी टी बराबर, यहाँ पाई है तो पाई हो जाएगा, आर स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 2r हो जाएगा, और ये हो जाएगा डी आर बाई में डी टी, 2r हो जाएगा और दोबारा r का अवकलन करना पड़ेगा, ये हो जाएगा डी आर बाई डी टी। तो यहाँ पे हो गया डी ए बटे में डी टी बराबर
यहाँ पाई हो गया, गुणे में 2r हो गया, और dr/dt का वैल्यू पहले से लिखा था कितना 3, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब हमारे पास r की भी वैल्यू पता है, तो यहाँ लिखेंगे dA/dt। r का वैल्यू कितना प्रश्न में दिया था 10, तो यहाँ 10 लिखेंगे। ये हो जाएगा पाई हो जाएगा, 2 हो जाएगा, r की जगह 10 हो जाएगा, गुणे में 3 हो जाएगा। मतलब कि dA/dt r बराबर 10 कितना हो जाएगा 10 3 30 2 60। ये हो जाएगा 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, और प्रति सेकंड। और ये आपका हो जाएगा इस प्रश्न का एकदम सही जवाब। ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आपका जो प्रश्न अगला प्रश्न है, लिखा है कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, इसकी त्रिज्या मतलब त्रिज्या के सापेक्ष आपको ज्ञात करना है। और 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न है r का मान 3 सेंटीमीटर है, और दूसरा प्रश्न है r का मान 4 सेंटीमीटर है। प्रश्न में सबसे मेन चीज़ क्या लिखा है ना, कि जो हमें अवकलन करना है वो r के सापेक्ष करना है, हमें समय मतलब t के सापेक्ष अवकलन नहीं करना है। तो ऐसे प्रश्न में के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे माना, वही जो हर बार लिखते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल a, त्रिज्या r, परिधि p है। तो पहला ही प्रश्न यहाँ पे कर देते हैं, और दूसरा प्रश्न हम यहाँ पे कर दें। ठीक है, दोनों प्रश्नों को हम यहीं पे हल कर दे रहे हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है r की वैल्यू कितना लिखा है 3 सेंटीमीटर लिखा है, 3 सेंटीमीटर। r की वैल्यू कितना है, ये आपका 3 सेंटीमीटर है। हमें निकालना है क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। तो a बराबर फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर। किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, r के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, अवकलन करने पर। तो यहाँ पे a का अवकलन हो जाएगा dA/dr हो जाएगा, बराबर यहाँ पाई हो जाएगा, r स्क्वायर का अवकलन 2r हो जाएगा। अब यहाँ दोबारा r का अवकलन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम r के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका dA/dr, और r का वैल्यू कितना लिखा है प्रश्न में, यहाँ पे 3। ठीक है, r का वैल्यू कितना लिखा है प्रश्न में 3। यहाँ पे हो जाएगा बराबर, यहाँ पे हो जाएगा पाई, गुणे में 2, और r की जगह पे कितना लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3। तो आपका जो वैल्यू निकल के आएगा dA/dr, r बराबर यहाँ पे 3, बराबर हो जाएगा आपका 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। ये होता है मात्रक। मात्रक देखने में थोड़ा अजीब ज़रूर लग रहा होगा, पर मात्रक आपको ऐसे ही लिखना है। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। सेम दूसरा प्रश्न भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है, r का वैल्यू कितना लिखा है, r बराबर लिखा था 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर a बराबर लिखेंगे पाई r का स्क्वायर, फिर लिखेंगे r के सापेक्ष अवकलन करने पर, r के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ पे हो जाएगा dA हो जाएगा बटे में dr हो जाएगा, बराबर यहाँ पे पाई r स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2r हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा dA बटे में dr हो जाएगा, बराबर पाई यहाँ पे 2, r की जगह पे वैल्यू उठा के रखेंगे 4। ये हो जाएगा dA/dr हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, यहाँ पे पाई हो जाएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, प्रति सेंटीमीटर हो जाएगा। 8 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। तो ये दोनों प्रश्न आप देख चुके हैं। दोनों प्रश्न सेम एक ही जैसे थे, प्रश्न में थोड़ा सा चेंजेस है, सिर्फ अंक को लेकर चेंज है। तो ये दोनों प्रश्न अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक कमेंट ज़रूर कर दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो आपका जो प्रश्न लिखा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 0.7
सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या है जब r बराबर 4.9 सेंटीमीटर है। मतलब वृत्त की त्रिज्या में 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। जब बढ़ने की बात करेगा तो प्लस लगता है। कोई भी ऐसा सवाल आएगा जहाँ पे घटेगी तो हम माइनस लगाएंगे, पर अभी तक कोई सवाल नहीं आया है। हमें परिधि में वृद्धि की दर को ज्ञात करना है। r का वैल्यू 4.9 सेंटीमीटर दिया है। तो प्रश्न आप पढ़ लिए हैं और लिख भी लिए होंगे। अब हम इसको हल करते हैं। लिख देंगे कि माना वृत्त की त्रिज्या r, क्षेत्रफल a तथा परिधि p है। ठीक है, क्या है? वृत्त की त्रिज्या r, क्षेत्रफल a तथा परिधि क्या है? p है। इतना तो आपको पता होना चाहिए और हर एक बार आपको हर एक प्रश्न में लिखना भी है। त्रिज्या में वृद्धि दिया था, मतलब कि dr बाई में dt दिया है। dr बाई dt का वैल्यू जो है वो लिखा है 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, त्रिज्या में जो वृद्धि लिखा है वो लिखा है 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। हमें परिधि में वृद्धि निकालना है, मतलब dp बाई में dt निकालना है। जबकि r का वैल्यू कितना लिखा है? 4.9 सेंटीमीटर। ये r का वैल्यू दिया है प्रश्न में। अब हर एक चीज़ मैंने क्लियर कर दी। अब सीधा करते हैं हल इसको। तो आपको पता है हमें परिधि में वृद्धि निकालना है, तो परिधि का फार्मूला होता है p बराबर 2πr। यहाँ पे किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे? t के सापेक्ष। लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो t के सापेक्ष अवकलन कैसे होगा? p का तो अवकलन हो जाएगा dp बाई में dt बराबर यहाँ पे 2, यहाँ पे पाई, और r का अवकलन हो जाएगा dr बाई में dt। ये आप गलती मत करना, r का अवकलन यहाँ पे dr बाई dt ही होगा। अब यहाँ पे वैल्यू उठा के रखेंगे तो यहाँ पे r का तो वैल्यू कहीं रखने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा। यहाँ पे हो जाएगा सीधा 2, यहाँ पे पाई, dr बाई dt का मान कितना था? 0.7। यहाँ पे गुणा कर देंगे तो हो जाएगा dp बाई में dt बराबर 7 दूना 14, 1.4 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। क्यों? क्योंकि जब भी परिमाप निकालते हैं तो वो जो मात्रक होता है उसका सेम यही होगा, सेंटीमीटर होगा, ना कि स्क्वायर होगा, ना तो क्यूब लगेगा। सेंटीमीटर प्रति सेकंड इस प्रश्न का हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आपका जो प्रश्न है इसमें लिखा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या है जबकि r का वैल्यू कितना लिखा है? 4.9। तो ये प्रश्न तो बता दिए, सॉरी इसके ऊपर वाला प्रश्न नहीं बताएं। ये वाला प्रश्न हमने नहीं बताया, ये प्रश्न हमने 2 बार लिख दिया है। ठीक है, तो एक बार बता दिया, अब इसको नहीं बताएंगे। ये वाला प्रश्न हम बताते हैं। लिखा है कि वृत्त की त्रिज्या 5.5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जब वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। मतलब त्रिज्या में वृद्धि की दर बताया गया है, हमें क्षेत्रफल में वृद्धि का दर ज्ञात करना है और वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हर एक चीज़ को पहले लिख लेंगे जैसे हर एक प्रश्न में लिखते आए हैं। ठीक है, लिख देंगे कि माना वृत्त की त्रिज्या r, क्षेत्रफल a तथा परिधि p है। ठीक है, इतना चीज़ हम लिख देते हैं पहले वृत्त के बारे में। इसके बाद प्रश्न में क्या लिखा था? त्रिज्या में वृद्धि दिया था dr बाई में dt बराबर 5.5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड।
ये वैल्यू दिया है, डी आर बाई डी टी का वैल्यू 5.5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, और आर का वैल्यू कितना लिखा है 6 सेंटीमीटर। आर का वैल्यू कितना लिखा है 6 सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल मतलब डी ए बाई में डी टी का वैल्यू हमें निकालना है। डी ए बाई में डी टी का वैल्यू हमें निकालना है। तो चलो प्रश्न को शुरू करते हैं। हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे। ए बराबर क्या होगा पाई आर का स्क्वायर, और यहाँ पे हम करेंगे टी के सापेक्ष अवकलन। टी के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ए का अवकलन हो जाएगा डी ए बाई में डी टी बराबर यहाँ पे पाई हो जाएगा, आर स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2r, दोबारा आर का अवकलन होगा डी आर बाई में डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डी ए बाई में डी टी हो जाएगा बराबर यहाँ पे 2, यहाँ पे पाई, यहाँ पे आर। डी आर बाई डी टी का मान प्रश्न में लिखा था 5.5, तो यहाँ पे हो गया डी ए बाई में डी टी हो गया, और आर का वैल्यू यहाँ पे कितना है 6, तो यहाँ 6 रखेंगे। 5.5 को 2 से गुणा करोगे तो 55 दूना 110 होता है, पर एक अंक पे दशमलव, तो एक अंक पे दशमलव, गुणे में पाई और गुणे में 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डी ए बाई में डी टी, आर बराबर कितना हो जाएगा 6, 11 को 6 से गुणा करोगे 66, यहाँ पे पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर प्रति सेकेंड। ये हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से हल हो गया। अगर हल हो गया ना तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। आपका पहला प्रश्न लिखा है कि एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। ये आपका प्रश्न है। पूरा प्रश्न आप पढ़ चुके हैं, तो ये प्रश्न अब हम हल करते हैं। तो अगर घन का सवाल रहेगा तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना, पहले हम घन के बारे में लिख देंगे। माना घन का आयतन V, भुजा A, पृष्ठीय क्षेत्रफल यस है। ये इतना पॉइंट हम ज़रूर घन के बारे में लिख देंगे। ठीक है, घन के बारे में लिखने के बाद हम क्या करेंगे, क्या दिया है हमारे पास उस चीज़ को पहले लिखेंगे। तो प्रश्न में लिखा है घन का आयतन, तो घन का आयतन के लिए हम क्या लिखेंगे डी वी बटे में डी टी। मैंने बहुत सारे सवाल बताए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए। घन के आयतन के लिए लिखेंगे डी वी बटे में डी टी, ये हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर का क्यूब प्रति, यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, ये हो जाएगा घन का आयतन। अब कह रहा है पृष्ठ क्षेत्रफल, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है डी एस बाई में डी टी, ये हमें निकालना है। जबकि प्रश्न में किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर, मतलब भुजा कितना लिखा है 12 सेंटीमीटर। ये सारी चीज़ हमें पता हो गई है। घन का आयतन दिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल में किस दर से बढ़ रहा है ये बताना है, और भुजा आपका 12 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, घन के आयतन का फार्मूला लिखेंगे। तो घन का आयतन बराबर हो जाएगा भुजा का घात 3। तो यहाँ लिखेंगे टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पे हो जाएगा डी वी बाई में डी टी बराबर, ये हो जाएगा 3a का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा डी ए बाई में डी टी हो जाएगा। इसके बाद क्या लिखेंगे, डी वी बाई डी टी का वैल्यू ये हो जाएगा 8 बराबर 3a का स्क्वायर, ये हो जाएगा डी ए बाई में डी टी। तो यहाँ पे हो जाएगा डी ए
बाई में डी टी बराबर 8 और ये 3a² गुणे में है तो इधर आ जाएगा भाग में 3a का स्क्वायर। पर हमें निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि, तो लिखेंगे यहाँ पे यस बराबर फार्मूला होता है 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। ये होता है घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला। तो यहाँ लिखेंगे टी के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पे हो जाएगा डी एस हो जाएगा बाई में डी टी हो जाएगा बराबर यहाँ पे हो जाएगा 6a² का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2a हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे दोबारा a का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dA बाई में dt हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे a² का अवकलन 2a हो जाएगा और a का दोबारा अवकलन करेंगे dA बाई में dt हो जाएगा। इसके बाद यहाँ लिखेंगे ds बाई में dt बराबर 6 दूना 12 यहाँ पे a और ये हो जाएगा dA बाई में dt। यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे तो ds बाई में dt a का वैल्यू कितना दिया है तो a का वैल्यू आपका दिया है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा 12, a की जगह पे हो जाएगा 12 और dA बाई में dt लिखा है और dA बाई dt का वैल्यू निकल के आया था 8/3a का स्क्वायर, ये वैल्यू निकल के आई थी। तो यहाँ पे हो जाएगा ds बाई में dt, a हमें कितना रखना है 12, तो ये 12 को 12 से गुणा करेंगे 144, ये हो जाएगा 8/3 a का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा। ये 144 और ये 144 कट जाएगा तो आपका जो मान निकल के आएगा वो निकल के आएगा ds बाई में dt a बराबर यहाँ पर 12, ऊपर हो जाएगा आपका 8, नीचे हो जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। ये हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। तो दोस्तों जब भी आप पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तब यहाँ पर सेंटीमीटर का स्क्वायर प्रति सेकंड लिखेंगे। अगर आप आयतन निकालेंगे तो सेंटीमीटर का घात 3 प्रति सेकंड लिखेंगे। अगर भुजा निकालेंगे तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड लिखेंगे। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो आपका जो अगला प्रश्न लिखा क्या है कि एक घन के कोर में 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से वृद्धि होती है। घन के कोर में 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से वृद्धि होती है। यदि कोर की लंबाई 8 सेंटीमीटर हो तो घन के आयतन में किस दर से वृद्धि होगी, ये हमें बताना है। तो पहले हर एक पॉइंट को लिख लेते हैं। पहले ज़रूर लिखेंगे कि माना हर एक प्रश्न में जिसका प्रश्न रहेगा उसके बारे में आपको लिख देना है। माना घन का आयतन v, पृष्ठीय क्षेत्रफल s तथा भुजा a है। ये आपको ज़रूर लिख देना है। अब यहाँ पे लिखा घन की कोर मतलब घन की भुजा में 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। मतलब dA बाई में dt का मान कितना दिया है वो लिखा है 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ये भुजा के बारे में लिखा है। और घन के कोर की लंबाई कितना दिया 8 सेंटीमीटर, मतलब a का वैल्यू जो लिखा है वो आपका 8 सेंटीमीटर है। और आयतन में हमें वृद्धि की दर ज्ञात करना है। तो प्रश्न पूरा समझ चुके हैं। हमें निकालना क्या है dv बाई में dt, ये हमें निकालना है। तो आयतन हमें निकालना है तो आयतन को ही हम हल करेंगे। आयतन का फार्मूला होता है b बराबर भुजा का घात 3। तो यहाँ पे लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर।
तो यहाँ बी है तो इसका अवकलन करेंगे, हो जाएगा डी वी बाई में डी टी बराबर ए की घात 3 का अवकलन हो जाएगा 3 ए का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा डी ए और बाई में हो जाएगा डी टी हो जाएगा। ठीक है, यही तो होता है। v का अवकलन डी वी बाई डी टी, ए की घात 3 का अवकलन 3 ए स्क्वायर डी ए बाई डी टी। इसके बाद हम यहाँ पे हल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हल कर लेते हैं, यहाँ पे जगह बची है। तो ये यहाँ पे लिखा क्या है, डी वी बाई में डी टी बराबर यहाँ पे लिखा 3 ए स्क्वायर, 3 ए स्क्वायर लिखेंगे और ये डी ए। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जो लिखा है 3 ए स्क्वायर और डी ए बाई डी टी का वैल्यू हमने कितना निकाला था, प्रश्न में दिया था 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 4, यहाँ पे लिखेंगे डी वी बाई में डी टी हो जाएगा। प्रश्न में ए का वैल्यू लिखा है कितना, ए का वैल्यू 8 दिया है बराबर यहाँ पे हो जाएगा 3, ए की जगह पे 8 का स्क्वायर हो जाएगा और गुणे में यहाँ पे 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका डी वी बाई में डी टी हो जाएगा। ए बराबर आपका 8 हो जाएगा बराबर यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 को 3 से गुणा करेंगे 12 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। यहाँ पे गुणा कर देते हैं, 12 को 4 बार गुणा करेंगे तो 12 चौको 48, 12 छंग 72 में 4 जोड़ेंगे तो 76। ये हो जाएगा सेंटीमीटर का क्यूब प्रति सेकंड और ये हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। तो आपका जो आंसर आएगा, आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, कितने की दर से वृद्धि हो रही है, तो ये आपका हो जाएगा 768 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। तो ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगले प्रश्न में क्या लिखा है, तो अगला प्रश्न जो लिखा है इसमें लिखा है कि एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। यदि इसके कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, यह हमें बताना है। क्या लिखा है कि घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। आयतन हमें दिया है, लंबाई हमें दी है, हमें क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है ये बताना है। प्रश्न आप लिख चुके होंगे, अगर लिख लिए तो चलो प्रश्न को शुरू करते। तो आपको करना क्या है, तो सबसे पहला काम, ठीक है, जो हर बार करते आए हैं, लिखेंगे यहाँ पे माना घन की भुजा ए आयतन आपका हो जाएगा V, पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका हो जाएगा S। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका S हो जाएगा। इतना तो घन के बारे में आपको लिख देना है। इसके बाद घन के आयतन में वृद्धि दिया था, तो डी वी बाई में डी टी का वैल्यू कितना दिया था, ये लिखा है 9 सेंटीमीटर का क्यूब प्रति सेकंड। इसके बाद कोर की लंबाई आपको दी है, मतलब हमें निकालना है डी एस बाई में डी टी निकालना है, जबकि कोर की लंबाई प्रश्न में दी है। ए का वैल्यू आपका कितना दिया है, तो ए का वैल्यू आपका दिया है 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम इसके आयतन को हल करेंगे, तो लिखेंगे घन के आयतन का फार्मूला होता है V बराबर भुजा का घात 3। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, किसके सापेक्ष करेंगे, t के सापेक्ष करेंगे अवकलन। तो ये हो जाएगा आपका dv बाई में dt बराबर a की घात 3 का अवकलन करेंगे तो 3a का स्क्वायर dA बाई में dt हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा dv बाई dt का वैल्यू कितना लिखा है, तो ये लिखा है 9 बराबर हो जाएगा 3a का स्क्वायर dA बाई में dt हो जाएगा। 3 से इसको काट देंगे तो 3 हो जाएगा, a स्क्वायर इधर गुणे में है तो इधर आ जाएगा भाग में, मतलब 3 बटे में हो जाएगा a स्क्वायर
बराबर डी ए बाई में डी टी हो जाएगा। तो ये आ गया, भुजा में वृद्धि आ गया, पर हमें चाहिए था आयत क्षेत्रफल में वृद्धि। तो फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या होता है, एस बराबर 6 गुणे भुजा का स्क्वायर, यहाँ पर भी लिखेंगे टी के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो ये हो जाएगा आपका डी एस बाई में हो जाएगा डी टी बराबर यहाँ पे 6 हो जाएगा, ए स्क्वायर का अवकलन 2a हो जाएगा, और यहाँ पे डी ए बाई में डी टी हो जाएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा डी एस बाई में डी टी हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हम वैल्यू उठा के रखेंगे। ए का वैल्यू कितना दिया था, तो ए का वैल्यू आपका दिया है 10 बराबर यहाँ पे 6 गुणे में हो जाएगा 2a हो जाएगा, और डी ए बाई डी टी का वैल्यू कितना आया है 3, और बटे में आया ए का स्क्वायर। एक स्क्वायर से यहाँ पर ए कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका डी एस बाई में डी टी हो जाएगा। ए बराबर हो जाएगा आपका 10, यहाँ पे हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा 6 को 2 से गुणा करेंगे 12, और 12 को 3 से गुणा करेंगे हो जाएगा 36, बटे में ए लिखा है और ए का मान कितना है 10, तो बटे में हो जाएगा आपका 10। इसको अगर हम काट देंगे तो हो जाएगा डी एस बाई में डी टी, ए बराबर यहाँ पे लिखा है 10, इसको हम 1 0 है तो यहाँ पर एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, और ये हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। तो ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आपका जो प्रश्न लिखा है कि एक घन का आयतन 7 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, उसका संपूर्ण पृष्ठ कितनी तेजी से बढ़ रहा है, जबकि घन की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है। तो ये प्रश्न आपका दिया है, प्रश्न आप समझ लिए होंगे और आप प्रश्न को ज़रूर लिख लीजिए। अब प्रश्न में हम क्या लिखेंगे, घन का आयतन लिखा है, मतलब पहले लिख लेंगे कि माना घन की भुजा ए आयतन v पृष्ठीय क्षेत्रफल यस है। ये हो गया घन के बारे में। अब इसके बाद घन का आयतन कितना लिखा है, मतलब कि डी वी बाई में डी टी कितना लिखा है, तो ये लिखा है आपका 7 सेंटीमीटर का यहाँ पे क्यूब और प्रति यहाँ पे सेकेंड। ये घन का आयतन लिखा है और हमें निकालना है संपूर्ण पृष्ठ, मतलब कि डी एस बाई में डी टी हमें निकालना है, जबकि ए का वैल्यू कितना लिखा है, ए का वैल्यू लिखा है 12 सेंटीमीटर। ये सारी वैल्यू लिखी है। अब हम एक एक करके प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले घन का आयतन फार्मूला होता है भुजा का घात 3, यहाँ पे टी के सापेक्ष करेंगे अवकलन, तो ये हो जाएगा आपका डी वी बाई में डी टी हो जाएगा बराबर ए की घात 3 का अवकलन 3 ए का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका डी ए बाई में डी टी। डी वी बाई डी टी का वैल्यू लिखा है प्रश्न में कितना, ये लिखा है आपका 7, और ये दोनों वैल्यू इधर गुणे में है तो इधर आ जाएंगी भाग में, 7/3a स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका डी ए बाई में डी टी। ये आ गया वैल्यू। इसके बाद हम लिखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला S बराबर 6 गुणे में हो जाएगा भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा टी के सापेक्ष करेंगे अवकलन, ये हो जाएगा डी एस बाई में डी टी बराबर 6 ए स्क्वायर का अवकलन 2a, और यहाँ पे हो जाएगा डी ए बाई में हो जाएगा डी टी। लिखेंगे क्या, ये हो जाएगा आपका डी एस बाई में यहाँ पे डी टी हो जाएगा। ए का वैल्यू लिखा है कितना, ए का वैल्यू प्रश्न में लिखा था 12, तो यहाँ पे 12 लिखेंगे, 6 को यहाँ 2 से गुणा करोगे 12 गुणे में ए हो जाएगा, और डी ए बाई डी टी का वैल्यू 7/3a स्क्वायर, ये हो जाएगा 7, और बटे में हो जाएगा 3a गुणे में ए स्क्वायर ना, तो एक ए से एक ए कट जाएगा,
3 से 12 को काटेंगे 4 बार में कटेगा, तो ऊपर आपका हो जाएगा 4 को 7 से गुणा करोगे 28, और नीचे ए का वैल्यू कितना है 12। अब ये 4 से और कटेगा, तो 4 से काटेंगे तो 4 सते 28 और 4 तिया 12, तो 7/3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड ये हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि की दर। तो ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज आपका जो टॉपिक होगा वो होगा अवकलज के अनुप्रयोग के सवाल का जो टॉपिक है वो है आयत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आयत से संबंधित 2 प्रश्न हैं, और मैं इन दोनों प्रश्नों को बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगा। आप दोनों प्रश्नों को बहुत अच्छे से देखें और हर एक प्रश्न आपको समझ में आएगा। तो पहला ही प्रश्न लिखा है, प्रश्न में लिखा है कि एक आयत की लंबाई यक्स बराबर लिखा है 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है, और चौड़ाई वाई 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। जब यक्स बराबर 8 सेंटीमीटर और वाई बराबर 6 सेंटीमीटर है, तब आयत के परिमाप और क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न आप देख चुके हैं, और अब इस प्रश्न को मैं हल करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या लिखना है आपको, माना आयत के बारे में हम लिख देंगे, माना आयत की लंबाई, प्रश्न में लिखा है यक्स, तो यक्स ही लिखे चलेंगे, चौड़ाई वाई, क्षेत्रफल ए तथा परिमाप पी है। इतना चीज हम लेके चलेंगे। आयत की लंबाई यक्स, चौड़ाई वाई, क्षेत्रफल ए, परिमाप पी है। इतना चीज लिखने के बाद लिखा है आयत की लंबाई यक्स में 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है। मतलब डी एक्स बाई में डी टी का मान जो लिखा है वो लिखा है माइनस में 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट, ये हो गया, और चौड़ाई में 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। मतलब डी वाई बाई में डी टी बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट। ठीक है, ये आपका डी एक्स बाई डी टी हो गया, ये आपका डी वाई बाई डी टी हो गया। इसमें कमी हो रही है और इसमें हो रही है वृद्धि। तब हमें आयत के क्षेत्रफल और एक वैल्यू लिखी है, यक्स का वैल्यू 8 और वाई का वैल्यू 6 भी लिखा है। यक्स आपका लिखा है 8 सेंटीमीटर और वाई आपका लिखा है 6 सेंटीमीटर। और हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि इसके परिमाप में और इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर बताना है। तो चलो पहले सवाल को करते हैं। सवाल नंबर ए, हम लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल फार्मूला हो जाएगा लंबाई और गुणे में हो जाएगा चौड़ाई। तो क्षेत्रफल के लिए लिखेंगे ए, और यहाँ पे हो जाएगा एल, और यहाँ पे यक्स माने हैं तो यक्स, और चौड़ाई को वाई माने हैं। तो क्षेत्रफल करेंगे किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष करेंगे अवकलन। तो ये हो जाएगा आपका डी ए बाई में डी टी बराबर, पहला पद यक्स लिखेंगे, दूसरे पद का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा डी वाई बाई में डी टी, प्लस दूसरा पद वाई लिखेंगे, यक्स का अवकलन डी एक्स बाई में डी टी हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा डी ए बाई में डी टी हो जाएगा, बराबर यक्स का मान कितना है 8, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे, डी वाई बाई डी टी का मान 4 है प्लस में, तो 4 लिखेंगे, वाई का वैल्यू 6 है,
पर डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू माइनस में था क्योंकि घट रहा था, तो इसका मान है माइनस में 5। 8 को 4 से गुणा करेंगे 32, माइनस 6 को 5 से गुणा करेंगे 30। ये हो जाएगा आपका डी ए बटे में डी टी हो जाएगा। यहाँ पे हो गया डी ए बाई में डी टी बराबर 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट। ये हो जाएगा डी ए और बाई में डी टी का वैल्यू, और यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो पहला प्रश्न तो यहाँ पे हो गया। अब इसी का हम दूसरा प्रश्न करते हैं। जब आयत का परिमाप निकालना हो तो लिखेंगे आयत का परिमाप, फार्मूला होगा 2 ब्रैकेट में लंबाई को x माने हैं और चौड़ाई को यहाँ पे y माने। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परिमाप के लिए हम लिखेंगे p, यहाँ पे हो जाएगा 2, ये हो जाएगा x प्लस में y। तो यहाँ पे t के सापेक्ष करेंगे अवकलन, तो ये हो जाएगा dp बाई में dt बराबर यहाँ पे हो गया 2, x का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dx बाई में dt, y का अवकलन हो जाएगा dy बाई में dt हो जाएगा। यहाँ ब्रैकेट बंद कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे dp बाई में dt बराबर में 2 dx बाई dt का मान कितना था, माइनस में 4। तो यहाँ पे माइनस में 5 लिखेंगे, ये 5 रहेगा और इसका मान प्लस में 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा dp बाई में dt बराबर में यहाँ पे 2 हो जाएगा और 5 में से 4 घटाएंगे तो माइनस में 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा dp बाई में dt बराबर माइनस में 2 एकम 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट। तो ये वैल्यू आ गई आपकी dp बाई dt का, और ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों मैंने दोनों प्रश्नों को बहुत ही सरल तरीके से बताया है। यहाँ पर एक चीज़ का थोड़ा सा गलती हो रहा है, यहाँ पे सेंटीमीटर का स्क्वायर रहेगा, ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल में सेंटीमीटर स्क्वायर होगा जबकि परिमाप में सेंटीमीटर मिनट ही होगा। तो ये प्रश्न आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब दूसरा प्रश्न भी हल करते हैं। दूसरे प्रश्न में लिखा है कि किसी आयत की लंबाई x 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई y 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। जब x बराबर 10 सेंटीमीटर और y बराबर 6 सेंटीमीटर है तब आयत के परिमाप और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो हम कैसे हल करेंगे, लिख देंगे कि माना आयत की लंबाई x, चौड़ाई y, क्षेत्रफल a तथा परिमाप p है। इतना हम लिख देंगे। अब हमारे पास क्या क्या वैल्यू है, हमारे पास dx बाई में dt का वैल्यू कितना लिखा है, 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है। तो माइनस में यहाँ पे लिखेंगे 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट। दूसरा है y बराबर 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है, मतलब कि dy बाई में dt बराबर 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। और x का वैल्यू कितना लिखा है, x का वैल्यू लिखा है 10 सेंटीमीटर और y का वैल्यू कितना लिखा है 6 सेंटीमीटर। इतनी वैल्यू हमारे पास है। इसके बाद हम पहले सवाल को करते हैं। यहाँ पे 2 सवाल है। पहला हम लिखेंगे क्षेत्रफल के लिए, तो फार्मूला हो जाएगा a बराबर x इंटू वाई। तो यहाँ पे t के सापेक्ष अवकलन, तो dA बाई में dt हो जाएगा। पहला पद x लिखेंगे, y का अवकलन dy बाई dt प्लस दूसरा पद y x का अवकलन dx बाई में dt। ये हो जाएगा आपका dA बाई में dt बराबर पहला पद यहाँ पे x और x का मान कितना है 10, यहाँ 10 लिखेंगे। dy बाई dt का मान 2 है तो यहाँ 2 लिखेंगे प्लस y का वैल्यू 6, dx बाई dt का वैल्यू माइनस में 3। ये हो जाएगा dA
बाई में डी टी बराबर 10 दूना 20 माइनस 6 त्रिका 18। ये हो जाएगा आपका डी ए बाई में डी टी बराबर 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट। यहाँ पर स्क्वायर ज़रूर लगाएंगे, ठीक है, क्षेत्रफल के लिए स्क्वायर ज़रूर लगाएंगे। दूसरा सवाल है परिमाप P बराबर 2, यहाँ पे x प्लस में y। तो ये हो जाएगा आपका डी पी बाई में डी टी हो जाएगा बराबर यहाँ पे 2, x का हो जाएगा डी एक्स बाई में डी टी प्लस y का अवकलन हो जाएगा डी वाई बाई में डी टी। तो यहाँ पे हो गया डी पी बाई में डी टी बराबर 2 डी एक्स बाई डी टी का मान माइनस में 3 प्लस डी वाई बाई डी टी का मान माइनस में 2। ये हो जाएगा आपका डी पी बाई में डी टी बराबर 2, 3 में से 2 घटाएंगे तो माइनस में 1। तो यहाँ पर हो गया आपका डी पी बटे में डी टी बराबर माइनस में 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट। और ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। आई होप आपको दोनों प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो इस टॉपिक के जितने भी सवाल थे मैंने बता दिए। अब इसके बाद का जो टॉपिक होगा वो आपका होगा अभिलंब का समीकरण या तो स्पर्श रेखा का समीकरण। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।